कि परमेश्वर ने हमें यह स्थान दिया है। आमीन। और मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं यहाँ पर, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अब्राहम को लिए फिरा रहा। आमीन। हालेलुया। और जब पहली बार कनान में लेकर गए तो उसे वहां पर थोड़ी सी जगह दी और कहा, थोड़ी सी पांव रखने की जगह दे दी। आमीन। और फिर कहा कि तेरे बाद में ये तेरा सारा देश तेरे वंश को दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन है कि अब्राहम की आशीष तुम पाओगे। आमीन। बेशक आज प्रभु जी ने हमें छोटी सी पांव रखने की जगह दी हो। हालेलुया। पुराने वाले समय में पूरा करना भी हमें देने जा रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने लिए रिसीव करता हूं, आप सबके लिए रिसीव करता हूं। आमीन। हालेलुया। तो मैं बहुत खुश हूं। आज प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने एक सुंदर आराधना भी दी हमें कि प्रभु जी की महिमा कर सके इस आज के दिन, प्रभु यीशु की स्तुति कर सके, तारीफ कर सके। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद जी। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद जी। हालेलुया। तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। आमीन। और मैं देख रहा था कि चलो अभी सर शायद सब पहली बार नए हैं, आंटी जी भी नए हैं, जय मसीह की। तो आप लोग शायद आराधना के बारे नहीं जानते। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। आमीन। जब हम आराधना करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, लिखा है परमेश्वर का तख्त हमारे बीच में लग जाता है। आमीन। हम अभी गीत भी गा रहे थे, प्रस्तिश पर तख्त लगाए, पढ़ा वचनों में। आमीन। हमने वचनों में भी पढ़ा है, वचनों में लिखा है कि जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं, इसका तख्त हमारे बीच में लग जाता है। आमीन। उसकी हुजूर, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में आ जाती है। हालेलुया। उसकी हजूरी हमारे बीच होती है। हालेलुया। और सचमुच जब हम आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में आ जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और आज जब इस साल का पहला साल है, इस समय आप क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। आमीन। हमारी साथ संगति नहीं कर रहे, आप इस समय स्वयं परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। आमीन। जो सारे दिनों महीनों को बदलने वाला है। हालेलुया। लिखा है ऋतुओं को तू ही बदलता है, समयों को तू ही बदलता है। हालेलुया। तुझे पता है कि अंधियारे में क्या है। हालेलुया। हमें आज नहीं पता कि हाँ कल क्या होने वाला है, कल कैसा दिन आने वाला है, पर उसको पता है कि समयों को पलटना कैसे है, समयों को बदलने वाला, ऋतुओं को बदलने वाला, और अंधियारे में क्या छुपा हुआ है वो सब जानता है। आमीन। उसके सम्मुख कोई अंधकार नहीं है। आमीन। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। आप देख रही हैं ना कोई मूर्त है, ना कोई फोटोग्राफ है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप मेरी तरफ फेस किए हैं, मैं आपकी तरफ फेस किया हूं, और इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन। हम कोई मूर्त सूरत, प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम ना बनाना। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं। आमीन। मैं जीवता शब्द हूं, मैं जीवता कलाम, जीवता वचन हूं। आमीन। मैं जो हूं सो हूं। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप कौन हैं? यदि मैं लोगों को बताऊंगा, लोग मुझसे पूछेंगे कि किस परमेश्वर ने भेजा है, मैं क्या कहूंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। मेरा नाम मैं हूं है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर है। आमीन। इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और सचमुच आज हैप्पी न्यू ईयर हम कर रहे हैं। आमीन। हम सब न्यू ईयर मना रहे हैं, नया साल मना रहे हैं। आमीन। और सचमुच प्रभु यीशु के नाम से नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। और प्रभु का वचन क्या कहता है इस बारे में? हम सब न्यू ईयर तो कह रहे हैं सबको, पर आप देखेंगे कि संसार में लोगों की वही बातें होती हैं। हालेलुया। सब लोग बोलते रहे न्यू 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 न्यू। हालेलुया। नया है सब कुछ, नया साल, नया साल, नया दिन, नई सुबह, नया सब कुछ नया, पर सब कुछ नया असलियत में होता नहीं है। वही दुखों को हम लेकर फिर से नए साल में जाते हैं, वही बुरी आदतों को हम लेकर जाते हैं, वही पापों को, वही गुनाहों को, बुरी बातों को हम अगले साल में भी ले आते हैं। सिर्फ एक चीज बदली है,
कैलेंडर चेंज हो गया है। हालेलुया, कैलेंडर नया हो गया है। ना मनुष्य बदला है, ना मनुष्य की बातें बदली हैं, ना मनुष्य के काम बदले हैं। हालेलुया, नया सिर्फ बोलने के लिए है, कहने के लिए है, पर असलियत में नया कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया, कुछ भी नया नहीं है। आमीन। आइए आप मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, सबो उपदेशक पहला अध्याय, सबो उपदेशक पहला अध्याय और उसका 9 वचन। यहां पर यूं लिखा है, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा। हालेलुया, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा। और फिर आगे लिखा है, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। आमीन। जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। हालेलुया, सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। आमीन। हम सबको न्यू ईयर तो बोल रहे हैं, न्यू ईयर, न्यू ईयर, नया दिन, नई सुबह, नया साल शुरू हो गया है, पर कुछ भी नया नहीं है। आमीन। सूर्य के नीचे जो भी काम हो रहे हैं वो सब कुछ वही है, जो पहले था वही फिर से बना बना कर दई जा रहे हैं। अगर हम आज कहें कि हाँ टेक्नोलॉजी नई से नई चीजें निकाल रही है, ये बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें निकल रही हैं, ये नई चीजें हैं, हालेलुया, तो अगर आप असलियत में देखेंगे ये बिल्कुल नई नहीं है, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल की है। हालेलुया। पुराने टाइम में क्या होता था, फोन की जरूरत नहीं, ऐसे ही अपनी दिमाग की शक्ति इतनी थी लोगों की कि ऐसे ऐसे अपनी मैसेज, अपनी बातें पहुंचा दिया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। उनको इस डिवाइस की जरूरत नहीं थी। आमीन, हालेलुया। और फिर अगर कहें आज इतनी नई नई मेडिसिन आ गई हैं, इतनी दवाइयां बन गई हैं, ये बहुत नई खोज है। दवाइयां किससे बनाई है? जड़ी बूटियों से बनाई हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जड़ी बूटियों को ही लेकर, परमेश्वर की चीजों को लेकर ही कहने की नया बना दिया। नहीं, वही बूटियां हैं, वही जड़ी बूटियां, उन्हीं में से दवाइयां निकाल निकाल के हमें दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ऐसी क्या जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। सूर्य के नीचे न कोई नई बात नहीं है। आमीन। सूर्य के नीचे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ वही बातों को रिपीट इंसान कर रहा है। इंसान के पास कुछ भी नया नहीं है। आमीन। इंसान के पास कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का किया हुआ है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। आमीन। मनुष्य का हाथ में, मनुष्य के पास कुछ भी नया नहीं है। आमीन। अगर मनुष्य के पास कुछ है तो उसने परमेश्वर की दी हुई चीजों को खराब ही किया है। हमारे वातावरण को खराब कर दिया मनुष्य ने, और सारे पानी को खराब कर दिया, साधनों को खराब कर दिया, सब चीजों को खराब जरूर किया, पुराना जरूर किया, पर ठीक नया कुछ भी नहीं बनाया। छोटे होते हम एक कहानी सुनते थे, किसी एक साइंटिस्ट ने परमेश्वर से सवाल जवाब कर लिया, परमेश्वर मैं सब कुछ बना सकता हूं, मैं सब कुछ क्रिएट कर सकता हूं, मैं आपके जैसा बन गया हूं, मुझे बहुत अकल आ गई है, बुद्धि आ गई है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है जी, एक छोटा सा कंपटीशन लड़ते हैं, इंसान को बनाएंगे। हालेलुया। तो अब क्या होता है, वो कह रहा कोई बात नहीं जी, मैं बना दूंगा, मेरे पास बहुत नॉलेज आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं इंसान भी बना दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा चल भी पहले फिर तेरी बारी है, मैं बाद में बना दूंगा, मैंने तो बनाया ही है। हालेलुया। तो अब वो क्या कहने लगा, ले आओ जी मिट्टी दो मेरे को। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे पहले मिट्टी अपनी लेके आओ। हालेलुया। पहले अपनी मिट्टी का इंतजाम करो, मिट्टी पहले अपने आप लेके आओ, अपनी मिट्टी बनाओ, फिर इंसान बनाना। आमीन। ये मेरी मिट्टी है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ बना है वो पहले भी बन चुका है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बना है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। आमीन। सूर्य के नीचे जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है। आमीन। यदि आज मनुष्य नई नई चीजें बना रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहा है, वो सब किसके द्वारा बना रहा है? वो परमेश्वर ने ऑलरेडी मनुष्य को दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर ने ऑलरेडी मनुष्य को दी हुई है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। आमीन, हालेलुया। कुछ भी नया नहीं है। आमीन। आज हम नया साल तो बोल रहे हैं, नया साल तो बोल रहे हैं, मगर फिर से मनुष्य के, हमारे आज के बाद फिर से वही विचार, वही काम, वही सोच विचार, सब कुछ वही पुराना ही रहता है। आमीन।
अगर हमारे कल के जीवन में 31 दिसंबर तक हमारे जीवन में पाप थे, बुरी आदतें थी, बुरी समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, वही आज हम नए साल में भी लेकर आए हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि कुछ भी नया, सिर्फ नाम के लिए हमने कैलेंडर बदल दिया, आज 2022 हो गया है। हालेलुया। जबकि न्यू होना बहुत जरूरी है। आमीन। नया बनना बहुत जरूरी है, नया होना बहुत जरूरी है। आमीन। पर मनुष्य ने जब से पाप किया है, मनुष्य ने क्या कर दिया है, नया बनाने की सामर्थ्य को खो दिया है। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी थी, इतना ज्ञान दिया था, इतनी नॉलेज दी थी कि जब उसने पाप किया, उसके पाप के करने का वो अपनी सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को भूल गया है। आमीन। जो नया वो बना सकता था, नया वो क्रिएट कर सकता था, वो सब नया क्रिएट करना वो भूल गया है। आमीन। हालेलुया। और मनुष्य लाचार है। आज खुशी तो मना रहे हैं कि हाँ नया हो गया, नया हो गया, पर नया कुछ भी नहीं हुआ। आमीन। नया एक बात हुई कि हमारा नया चर्च शुरू हुआ है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। हालेलुया। कुछ भी नया नहीं है। आमीन। लिखा है, क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देखो ये नई है। आमीन। प्रभु का वचन खुद बात कर रहा है कि क्या कोई ऐसी बात है जिसके विषय में मनुष्य कह सके कि हाँ देखो ये नई है। आमीन। ये इस दुनिया में नई है, ये संसार में नई आई है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी खोजें आज हम देख रहे, कर रहे हैं साइंटिस्ट, पर वो सब खोजें कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर की चीजों को लेकर ही खोजें हो रही हैं। आमीन। कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। आमीन। अपना कुछ भी नया क्रिएट नहीं किया है। आमीन। हालेलुया। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों का ना रहेगा। आमीन। पुरानी बातों का भी कुछ स्मरण नहीं रहा, पुरानी बातों को लोग भूल गए, और जो आज बातें हो रही है कल इनको भी भूल जाएंगे। आमीन। कुछ नया नहीं है। आमीन। हालेलुया। 3 अध्याय और उसका 15 वचन में भी देखिए क्या लिखा है, जो कुछ हुआ है वो इससे पहले भी हो चुका है, और जो होने वाला है वो भी हो चुका है। परमेश्वर बीती हुई बातों को पूछता है। हालेलुया। जो कुछ हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, और जो इसके बाद होगा वो भी पहले हो चुका है। आमीन। आम एक हम कहावत सुनते हैं, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जो इतिहास है वो अपने आप को रिपीट करता है, जो कुछ हुआ है वही फिर से होता है। आमीन। हालेलुया। उस समय लोग बदल जाते हैं, टाइम बदल जाता है, पर वो हो वही चीजें रही हैं। आमीन। हो वही चीजें रही हैं, कुछ भी नया नहीं है। आमीन। मनुष्य नया बना ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के पास कुछ नया है ही नहीं। जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया है, और परमेश्वर के दिए हुए को वो कैसे अगर नया बना सकता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बनाने वाला मनुष्य नहीं, बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बनाने वाला मनुष्य नहीं है, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है जो बनाता है। आमीन। परमेश्वर है जो रचयिता है। लिखा है जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर ही है। आमीन। परमेश्वर ही है जमीन आसमान को रचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और उसी परमेश्वर ने कहा, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसका 5 वचन, बाइबल की आखिरी किताब है, आखिरी पुस्तक, और उसका सेकंड लास्ट चैप्टर है, और इसका 21 अध्याय इसका 5 वचन। यहां पर लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। मैं नया कर दूंगा। हालेलुया। मनुष्य नया नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास सामर्थ नहीं है, मनुष्य के पास ताकत नहीं है नया बनाने की, नया करने की, पर जो सिंहासन पर बैठा है, आमीन, जो परमेश्वर है, जो सब चीजों पर इख्तियार रखता है, जो सब कुछ को बनाने वाला है, वो कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और लिखा है आगे, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य हैं। आमीन। इन वचनों को लिख ले, इन वचनों को छोड़ मत, इन वचनों को लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य हैं और सत्य हैं। और वो वचन क्या है? मैं सब चीजों को नया कर दूंगा। आमीन। मैं सब बातों को नया कर दूंगा। हालेलुया। मैं नया कर दूंगा। आमीन। और वो क्या बात है जो नया कर देंगे परमेश्वर? आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ये शाया नबी की पुस्तक, ये शाया की पुस्तक में उसका 42 अध्याय और उसका 10 वचन में
हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों के सब, तुम सब अपने रहने वालों समेत परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ। आमीन। तुम सब परमेश्वर के लिए नया गीत गाओ, पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। हालेलुया। पृथ्वी की छोर छोर तक उसकी स्तुति करो। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर हमें यहां लेकर आए। हालेलुया। कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। आमीन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के लिए नया गीत गाने के लिए बोला है। आमीन। नया गीत गाओ क्योंकि वो नए काम करने जा रहा है। आमीन। उसके लिए नया गीत गाओ क्योंकि वो आपके जीवनों में नई बातों को करने जा रहा है। आमीन। उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अगर तेरी जिंदगी में पाप है, मैं उनको नया बना देता हूं। आमीन। अगर तेरे जीवन में बीमारियां हैं, मैं उनको नया कर देता हूं। हालेलुया। मैं बीमारियों से तुझे छुड़ा देता हूं, मैं समस्याओं से तुझे छुड़ा देता हूं। हालेलुया। मैं दुखों से तुझे छुड़ा देता हूं, मैं तेरी जिंदगी को नया बना देता हूं। आमीन। नया कर दूंगा। हालेलुया। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और ये कौन बोलता है? नया कर देता हूं। हालेलुया। और लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आमीन। समुद्र के सब रहने वालों, द्वीपों के सब रहने वालों, सब जाति जाति के लोगों, नया गीत गाओ और पृथ्वी जय जयकार करे। आमीन। हालेलुया। और 21वां वचन कहता है, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त यही भाया कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। हालेलुया। और ये लोग लुट गए, बर्बाद हो गए और काल कोठरियों में बंद किए हुए पकड़े गए और कोई ने छुड़ाता नहीं था। आमीन। कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे? सब लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आमीन। नया गीत, वो नया गीत क्या है? यहां पर प्रभु का वचन कह रहे हैं, नया गीत है यहोवा की धार्मिकता का। हालेलुया। यहोवा सबको नया कर देगा। आमीन। यहोवा खुद अपने आप अपनी धार्मिकता को प्रकट करेगा और उसके द्वारा क्या हो जाएगा? सब लोग नए हो जाएंगे। आमीन। पापी धर्मी हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, रोगी छुड़ा दिए जाएंगे, बचा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। वो कैसे होगा? यहोवा कहता है कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। मैं सब कुछ नया कर दूंगा। यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आमीन। और वो नया गीत क्या है? कि यहोवा अपनी धार्मिकता प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करेगा। परमेश्वर दिखाएगा कि मैं भला हूं, मैं अच्छा हूं। आमीन। मैं अच्छे काम करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17वां वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद। 17वां वचन देखिए, लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? कि जो कुछ भी पृथ्वी पर बना है वो सब कुछ पहले हो चुका है, कुछ भी नया नहीं है। पर परमेश्वर कह रहे कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। और वो नई चीज क्या है? यहोवा के लिए नया गीत गाओ। और वो क्या गीत है? यहोवा की धार्मिकता का गीत है। आमीन। परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में अपनी धार्मिकता, अपनी भलाई को, अपने अनुग्रह को प्रकट करेंगे। आमीन। और वो क्या होगा? देखिए लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब देखो नई हो गई हैं। आमीन। सब चीजें नई हो चुकी हैं। हालेलुया। मनुष्य जो पुराना हो चुका था, अपने वही पापों में, वही समस्याओं में, वही गुनाहों में, वही बीमारियों रोगों में पड़ा था, पर अब वो नया बन जाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैंने नया बना दिया है। हालेलुया। मैंने न्यू को लॉन्च कर दिया है। आमीन। मैंने नए चीजों को लॉन्च कर दिया है तुम्हारे बीच में। आमीन। मैंने नई बातों को तुम्हारे अंदर लॉन्च कर दिया है और डाल दिया है। आमीन। कैसे? यदि कोई मसीह यीशु में है। आमीन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। आमीन। यीशु मसीह को कैसे भेजा? एक कुंवारी से जन्म दिया जो दुनिया के लिए बिल्कुल न्यू था। हालेलुया। दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। हालेलुया। दुनिया कभी सोच नहीं सकती थी कि हाँ कोई कुंवारी गर्भवती हो सकती है, ये कैसे बच्चा पैदा हो सकता है। आमीन। दुनिया के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, हर एक बात के लिए बिल्कुल न्यू था। आमीन। बिल्कुल नया था। ये कैसे हो रहा है? हालेलुया।
लोगों को पता नहीं लगा। आमीन। मरियम खुद पूछती है ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो अभी एक पुरुष को जानती भी नहीं, कैसे मैं बच्चा पैदा कर सकती। स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ पर आएगा। आमीन। तो गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। आमीन। हालेलुया। और वो आकर सब चीजों को नया बना देगा। आमीन। वो सब चीजों को नया कर देगा। हालेलुया। अब तक वही पाप चल रहे थे, अब तक वही बीमारियां चल रही थी, वही समस्याएं चल रही थी, लोग उन्हीं को ले लेकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं कामों को ले लेकर आगे बढ़ रहे थे। पर अब परमेश्वर ने ठान लिया है, जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। मैं खुद अपने आप काम करूंगा, मैं अपना धर्म दिखाऊंगा, मैं अपनी धार्मिकता दिखाऊंगा। नया गीत मेरी धार्मिकता का गाया जाएगा। हालेलुया। पुराने गीत छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। नया गीत मेरी धार्मिकता का होगा कि मैं धर्मी हूं, मैं लोगों पर रहम करने वाला हूं, मैं लोगों को बचाने वाला हूं। और वो नया काम कैसे था? वो नया काम की शुरुआत एक पुत्र के द्वारा हुई। आमीन। वो नए काम की शुरुआत एक पुत्र के द्वारा हुई, और वो पुत्र कुंवारी से जन्मा। हालेलुया। जो सबकी नजरों में बिल्कुल नया काम था। आमीन। सबकी दृष्टि में बिल्कुल नया काम था। और वो नया काम क्या था? कि कुंवारी गर्भवती हुई, पुत्र जना। आमीन। हालेलुया। उसका नाम भी यीशु रख दिया, बचाने वाला। आमीन। हालेलुया। और वो बचाएगा अपने लोगों को। आमीन। उसने सचमुच नए काम किए, नई नई बातें करी, नए नए काम करके दिखाए। हालेलुया। और वो नए काम क्या थे? उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया। जो आज तक लोगों ने नहीं देखा था वो उसने करके दिखाया। आमीन। लोग सोचते थे कि हाँ सबने मरना है, मरना है। यीशु मसीह ने जाकर कब्र पर 4 दिन के मुर्दे को भी जीवित कर दिया। हालेलुया। और दिखा दिया कि देखो ये सब बातें नई हैं। आमीन। हालेलुया। और वो अंत में जब बात थी हम सबों के जीवन को नया बनाने की, हम सबों की जिंदगियों को नया बनाने की, तो उसने क्या किया? हम सब के लिए, हम सब के पापों को, हम सब के पुरानेपन को अपने ऊपर ले लिया, हमारी सब की पुरानी बातों को अपने ऊपर ले लिया, हम सब की पुराने बीती हुई पापों को, बुराइयों को अपने अंदर ले लिया, और फिर हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दिया। आमीन। हालेलुया। आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उसके लहू के द्वारा सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। नया लॉन्च हो चुका है परमेश्वर की ओर से। आमीन। न्यू लॉन्च हो चुका है परमेश्वर की ओर से। आमीन। और वो न्यू क्या है? न्यू ये है कि आज मैं और आप बदल चुके हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं बदलते। यीशु मसीह यही बताने आए हैं कि न्यू लॉन्च हो चुका है। आमीन। हालेलुया। हम उसकी नई मखलूकात के पहले फल है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या बोल दिया भाई? हालेलुया। नई मखलूकात का मतलब होता है नई सृष्टि के पहले फल है। आमीन। हालेलुया। हम ऑलरेडी न्यू हो चुके हैं। आमीन। न्यू हो चुके हैं जो लोग मसीह में है। लिखा है जो लोग मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन। वो लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी न्यू में। आमीन। हालेलुया। हम अब पुराने नहीं हैं, हम ओल्ड नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। अब हम नए हो चुके हैं। हालेलुया। पर यदि आज भी आपके जिन्हें वही पुराने पाप, पुरानी बीमारियां, पुरानी समस्याएं हैं, विश्वास कीजिए कि मैं नया हो चुका हूं। आमीन। आपके विश्वास में कमी है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि मैं नया हूं। हालेलुया। हम अपने आप को वही पुराना फील करते रहते हैं, पुराना सोचते रहते हैं कि मैं वही पुराना हूं, क्योंकि संसार में जो कुछ है वो सब कुछ पहले हो चुका है और वही बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। संसार की प्रभुता हमारे ऊपर ज्यादा होती है, संसार की सोच की प्रभुता हमारे ऊपर ज्यादा होती है, संसार की बातों की प्रभुता हमारे ऊपर ज्यादा होती है। पर जद की प्रभुता होनी चाहिए प्रभु की जो स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। प्रभुता हमारे ऊपर होनी चाहिए जो सिंहासन पर बैठा है। हम सिंहासन वाले की बात कम सुन रहे हैं पर संसार की बातों को ज्यादा मान रहे हैं। संसार में जो कुछ है वो सब पुराना है, उसमें कुछ भी नई बात नहीं है। संसार को पता है आदम ने पाप किया, पाप करोगे मरोगे, वही बातें, पुरानी बातें हमें सिखाई जाती हैं। पाप करोगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे जीवन में इस करके ये बीमारियां, तुम्हारे जीवन में इस करके समस्याएं, दुख है,
पर यीशु मसीह हमारे लिए नया लेकर आया है। आमीन। और वो नया क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। तो यीशु मसीह बता रहा है कि नहीं, तुम पापी लोगों अब धर्मी हो चुके हो, मैं पापियों को बचाने के लिए आ चुका हूं। आमीन। अब तुम्हारे पाप मिटा दिए गए हैं, तुम्हारे रोग चले जाएंगे, तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी, तुम छुटकारा पा चुके हो। हालेलुया। अब नया हो चुका है सब कुछ। आमीन। अब सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा वो कहता कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा, और उसने नया कर दिया है आज से 2021 साल पहले। आमीन। इसीलिए हम हर जनवरी को नया साल मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने नया लॉन्च कर दिया है। आमीन। हालेलुया। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और उस दिन यीशु मसीह आए इस दुनिया में, और आज के दिन प्रभु यीशु का नामकरण हुआ। हालेलुया। उसे मंदिर में ले जाया गया, मंदिर में ले जाकर उसका नाम रखा गया यीशुआ। परमेश्वर ने लॉन्च कर दिया न्यू को। हालेलुया। अब उद्धार हो चुका है, अब मुक्ति आ चुकी है, छुटकारा आ चुका है, और अब यीशुआ आ चुका है। अब सब कुछ नया हो गया है। आमीन। अब नया हो चुका है। हालेलुया। नया लॉन्च कर दिया गया है। आमीन। पर आज आपके लिए है कि आपने उस नए को अपने जीवन में रिसीव किया है। आमीन। आपने उस नई बातों को रिसीव किया है, क्या आपने उस नई चीजों को रिसीव किया है अपने अंदर? आमीन। हालेलुया। क्या अब भी आप अपनी उन्हीं सड़ाहट को लिए हुए हैं? क्या अब भी आप अपनी उसी बीमारियों को लिए हुए हैं? क्या अब भी आप उन्हीं बुरी बातों को, पापों, गुनाहों को अपने जीवन में लिए हुए हैं? या आपने ले लिया है परमेश्वर की धार्मिकता को? आमीन। या आपने ले लिया है परमेश्वर के फजल को? क्या आपने ले लिया है यीशु मसीह की चंगाई को? क्या आपने ले लिया है धार्मिकता के वरदान को? क्या आपने ले लिया है पवित्र आत्मा को? आमीन। एक नया आत्मा परमेश्वर से ले लिया है। हालेलुया। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह के आने से हो चुकी हैं लॉन्च। आमीन। और ये नई बातें हैं। आमीन। ये नई बातें हैं। हालेलुया। कुछ भी संसार में और नया नहीं है। आमीन। नया हुआ है तो ये हुआ है। आमीन। और वो नया क्या है? और इसी दिन से लेकर आज तक 2021 साल हो चुके हैं। आमीन। 2021 साल आज हो चुके हैं, और 22वां शुरू हो चुका है। पर क्या आपने उस नई बात को रिसीव किया है, जिसके कारण ये नया साल मनाया जा रहा है, जिसके कारण ये नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं दुनिया? सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, पर ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? वही पुरानी बातें, पुराने सोच विचार, पुराने काम कर रहे हैं। हालेलुया। पर नया जो हुआ है असलियत में, आमीन, उस न्यू को कोई रिसीव नहीं करता। आमीन। उस नई बातों को कोई रिसीव नहीं करता। हालेलुया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज परमेश्वर ने हमें उस न्यू को, नए को जानने की मौका दिया है। आमीन। लिखा है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमीन। वो न्यू क्रिएशन है, वो नई सृष्टि है। और सचमुच यदि आप नए हैं, आपके जीवन में पुरानी बातें नहीं रह सकती। आमीन। अगर आप आज भी आपके जीवन में पुरानी बातें हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप बस उसके ऊपर ध्यान करें कि मैं न्यू हो चुका हूं। आमीन। जितना ज्यादा आप इस बात पे फोकस करेंगे कि मैं न्यू हूं, तो आप न्यू रहेंगे। आमीन। न्यू लोगों पे बीमारियों का अधिकार नहीं है। आमीन। न्यू लोगों पे जादू टोने का अधिकार नहीं है। आमीन। न्यू लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। हालेलुया। न्यू लोगों के लिए सब बातें हैं। आमीन। सब आशीषें और बरकतें परमेश्वर के न्यू लोगों के लिए है, नए लोगों के लिए है। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। देखो सब नई हो गई हैं। हालेलुया। और ये नई किसने करी है? जो स्वर्ग पर बैठा है। आमीन। जो सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आमीन। और सिंहासन पर बैठने वाले ने सब कुछ नया कर दिया है। आमीन। और वो नया क्या है? कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया हमारे दुखों से, समस्याओं से। आमीन। क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसके लहू में, उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। हम जो पहले पाप थे, हम बुरे थे, हम पापों में थे, बीमारियों में, समस्याओं में थे, पर हम नए कैसे बन गए? हम कैसे नए हो गए? कैसे नए हो गए? हम जो पाप से अज्ञात था, जो बिल्कुल न्यू था। आमीन। जो बिल्कुल ब्रांड न्यू था, उसको उसने हमारे लिए क्या बना दिया? पुराना बना दिया। आमीन। हालेलुया। जो कुआरी से जन्मा था, जो बात आज तक संसार में किसी ने नहीं देखी थी, जो बिल्कुल पाप से अज्ञात था, बुराई से अज्ञात था, दुखों बीमारियों से अज्ञात था। हालेलुया। उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बना दिया?
श्राप बना दिया क्रूस के ऊपर। आमीन। 33 साल की उम्र में क्रूस पर लटका दिया। हालेलुया। लोगों को भलाई करता, चंगाई करता, चमत्कार करता, और उसी को परमेश्वर ने क्रूस पर लटकवा दिया। हालेलुया। अपने ही लोगों के हाथों से लटकवा दिया। आमीन। हालेलुया। और क्या बना दिया? हमारे लिए एक मीडिएटर बना दिया, हमारे लिए एक विचोला बना दिया, जो हमारी बीमारी को अपने ऊपर ले ले। हमारे लिए एक उद्धार करता, मुक्तिदाता, प्रायश्चित बना दिया कि जो हमारी बीमारियों को ले ले, हमारे ओल्डनेस को ले ले। हालेलुया। हमारे पुराने मनुष्यत्व को ले ले, हमारे पुरानी पापों को ले ले, बीमारियों को ले ले। और लिखा है जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप बना दिया। आमीन। जो हमारे लिए, जो हम बीमार थे, रोगी थे, लिखा वो हमारे लिए रोगी और घायल किया हुआ बन गया। आमीन। और उसके बाद लास्ट में लिखा है हमारे लिए वो पाप बन गया, श्राप बन गया, ताकि उसमें होकर उसके नाम पर विश्वास करके हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। हम लोग परमेश्वर के आशीषित लोग बन जाएं, हम लोग परमेश्वर के बचाए हुए लोग बन जाएं। आमीन। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के नहीं आए। यीशु मसीह इसीलिए आए कि हम उद्धार पाए, उनके नाम पर विश्वास करने से हम नए हो जाएं। आमीन। यदि आप नए हो चुके हैं तो आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई रोग नहीं रह सकता। आमीन। बस आज आप विश्वास करें कि यीशु मसीह में होकर मैं नया हो चुका हूं, मैं नई हो चुकी हूं। आमीन। मैं नया हो चुका हूं। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व जिसमें हमारे पाप हैं, बुराइयां हैं, दुख और समस्याएं हैं, वो मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। आमीन। पर मैं यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करूं? मैं इन बातों को मानता। हालेलुया। क्यों मानूं मैं इन बातों को? क्योंकि यीशु मसीह मरा भी, गाड़ा भी गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। इस कारण हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। आमीन। इस कारण हम इन बाइबल की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। आमीन। और इसी कारण आज ये नया साल मनाया जा रहा है। आमीन। यदि यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते तो आज 2022 ईस्वी ईसा के बाद का साल मनाया जाता। हालेलुया। हम इसको ईस्वी ना बोलते, इसको ब्रह्म और खुशी बोलते, और कहीं और ही दिन मनाया करते। हालेलुया। पर ये ईस्वी बोला जाता है। ईस्वी का मतलब ईसा के बाद। आज 2022 साल हो गए, क्योंकि ईसा के सिवा और कोई नहीं जिसने कहा मैं मरूंगा, दुख उठाऊंगा, पापियों को छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, तुम्हारे बचाने के लिए मेरा लहू बहाया जाएगा। ईसा के सिवा और कोई नहीं जो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों के लिए अपना जान बलिदान कर दूंगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा भी और किया भी, और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। जो सबसे नई बात थी। हालेलुया। अब तक कितने राजा, महाराजा, गुरु, पीर, पैगंबर हुए, पर आए सब अपने अपने समय में सेवा करी, वचन सुनाया, सबको अच्छी बातें सिखाई, पर मर गए, और उसके बाद कोई दोबारा जी नहीं उठा। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म न्यू था। आमीन। उसका मरना नया था। हालेलुया। और उसका जी उठना भी नया है। आमीन। और दोबारा नए रूप से वो आने वाला भी है। आमीन। आजकल लोग जा रहे हैं जहाजों के द्वारा, कैसे द्वारा, पर लिखा है वो बादलों पर गया और बादलों पर ही दोबारा वापस आने वाला है। आमीन। सब कुछ नया है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो क्रिएटर है। आमीन। और वो नया बनाता है। आमीन। और वो चाहता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज वो चाहता है कि आप भी पुराने ना रहें। आमीन। नए बन जाएं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। और जो नई सृष्टि है, नई सृष्टि में कोई भी बीमारी, कोई कमजोरी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान काम नहीं करता। आमीन। जो नए हो चुके हैं उनके जीवन में कोई बीमारियां, रोग काम नहीं करते। हालेलुया। जो नए हो चुके हैं उनके जीवनों में, उनके घरों में कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान काम नहीं करता। आमीन। पर क्या आज आप नए हो चुके हैं? क्या आज आप नए हो चुके हैं? यदि आज आप नए हो चुके हैं तो आइए आज आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। यदि आप आज नया होना चाहते हैं, आप मेरे साथ रिसीव कर सकते हैं। यदि आज आप नए बनना चाहते हैं तो आज आप मेरे साथ ग्रहण कर सकते हैं इस वचन को कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए। आपने मेरे पुराने पापों को ले लिया, पुराने मनुष्यत्व को ले लिया। प्रभु यीशु जो पाप करने वाला मनुष्यत्व था, उसको आपने ले लिया है। मेरे पापों को, मेरी बीमारियों को आपने ले लिया। और प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान कर दी, मर गए, दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे हैं।
और आपके लहू से मैं नया बन गया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं नया बन गया हूँ, क्योंकि आप नए तरीके से जन्मे, नई रीति से मरे और नई रीति से फिर मुर्दों में से जी उठे, ताकि मुझे भी नया बनाया जा सके। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके बलिदान ने मुझे नया बना दिया है। आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे, आज भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपके लहू के द्वारा मैं भी नया हो गया हूँ। आपके विश्वास के द्वारा मैं भी नया हो गया हूँ, मेरा परिवार नया हो गया है। अब कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादू टोना, कोई बीमारी मेरे घर में नहीं रुक सकती, ना ही कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं नया हो चुका हूँ, नई सृष्टि बन गया हूँ, न्यू क्रिएशन बन गया हूँ। यीशु मसीह के नाम पर मैं न्यू क्रिएशन को ग्रहण करती हूँ, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शकारा।